चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर मैथ्स की। एग्रीकल्चर मैथ्स में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे समांतर श्रेणी, या जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी के नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों से दो फॉर्मूले कई बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। एक होता है स्टूडेंट्स nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है। nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और एक होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का लास्ट टर्म निकालने का, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों फॉर्मूले सेम है, बस ये टोटल निकालने का होता है और ये लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। और एक होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का सम निकालने का, सम ऑफ दी nth टर्म, सम ऑफ दी nth टर्म मतलब n पदों का योग, n पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला ये है। ये आप लोगों का अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला है और ये आपका nवा पद निकालने का फॉर्मूला है। तो सम ऑफ दी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है आपका n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और एक और फॉर्मूला है इसी का, यदि इस पैटर्न में दिया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसी का एक और फॉर्मूला दूसरा Sn इक्वल टू क्या होता है n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट्स आपके चार फॉर्मूले, जिनसे हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं। बेसिक तरीके से ये फॉर्मूले आप लोगों के यहां पर लगते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर आ जाते हैं और आपको क्वेश्चन बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलते हैं और आप कैसे हैंडल करेंगे उन क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन के साथ बताएंगे, आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। समांतर श्रेणी है, एपी के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का पहला क्वेश्चन, राइट दी सम ऑफ दी numbers which are divisible by 2 between 10 and 100। बहुत ही सिंपल और इजी सा एक क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा गया है। आपसे क्या कहा गया है स्टूडेंट्स यहां पर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 और 100 के बीच की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 2 से विभाज्य हों। ये पेपर में कई बार पूछा गया, इस पैटर्न का क्वेश्चन लगातार कई बार हमें पूछा जा चुका है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। आप इसे ट्राई करके देख लीजिए, या तो एक क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है, आप पहले उससे समझ लीजिए कैसे करना होगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा उस क्वेश्चन पर हम जरा एक बार फिर डिटेल में बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया सीरीज बनाओ, श्रेणी हमें दिया नहीं गया, हमें श्रेणी बनाना है। हमें सीरीज क्या करना, सबसे पहले बनाना है। किससे किसके बीच की, बोले सर 10 से लेकर कहां तक की, बोले सर 100 तक की, के बीच की, बिटवीन बोला है, मतलब 10 भी नहीं लेंगे और 100 भी नहीं लेंगे, 10 भी नहीं लेंगे और 100 भी नहीं लेंगे। इनके बीच की वो संख्याएं हमें बताना है जो 2 से भाग चला जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, उन संख्याओं का योग बताना है। मतलब
2 से भाग जाता है 11 में, बोल सर नहीं जाता। 12 में जाता है, 13 में नहीं जाता, 14 में जाता है, 14 में, बोले यार सर 15 में नहीं जाता, 16 में जाता है, डैश 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 डैश। लास्ट के भी बता दो, क्योंकि लास्ट में तो 100 है, 100 से तो लेना नहीं, क्योंकि हमें बीच का बोला है, के बीच के। तो 99 में नहीं जाएगा, 98 में, बोले सर जाएगा। 100 से पहले क्या आता, 99 आता, 99 में जाता नहीं, 98 में आएगा, बोले यस सर। लास्ट में क्या हो गया हमारा, 98 हो गया। लास्ट का सिर्फ एक ही देखना है, लास्ट का केवल एक, लास्ट का केवल एक, बाकी नहीं, एक से ही काम हो जाएगा। शुरुआत के 2 या 3 देख लो, शुरुआत के 2-3 देख लो, लास्ट का एक देख लो, बाकी से कोई मतलब नहीं है हमें। तो हमने किस किस को छोड़ा, बोल सर हमने सामने वाले को छोड़ा। 10 को क्यों छोड़ा, क्योंकि बीच का नंबर बोला है। और लास्ट का 100 क्यों छोड़ा, क्योंकि बोल सर बीच का नंबर बोला है। तो पहला नंबर क्या हो गया सर 12, दूसरा हो गया 14, तीसरा 16, ऐसे ऐसे करते करते आप क्या करना है, आपको इनको योग करके बताना है। अब ये योग यदि आप बैठ के करने लगो, जैसे आप फॉर्मूला पढ़ के नहीं गए और आपको योग करने के लिए पेपर में आ गया, तो क्या करोगे फिर, वो सर प्लस करेंगे सर, 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22, ऐसे 98 तक लिखो और प्लस करो। या तो एक यही शर्त होगी कि भैया इस तरीके से प्लस करो, तो फिर ऐसे में तो आप आधे घंटे लगा दोगे प्लस करने में, है ना, तब भी आंसर वही आ जाएगा, आप प्लस कर करके देखोगे तो इससे क्या हमें समझ में आ रहा है, बोले सर सीरीज बनाना तो बन गया, 10 और 100 के बीच की संख्याएं लिखना बन गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बोले सर नहीं जाएगी। जो पहला वाला वैल्यू होती है उसे कहा जाता है कि ये एक ही वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, एक ही होती है। डी कैसे निकाला जाता है सर, डी निकाला जाता है इनके बीच का अंतर, 12 से 14 के बीच में 2 का अंतर है, 14 से 16 के बीच में 2 का अंतर है, और वो वहां से अंतर देख लो या तो फिर ये देख लो, इसको भी आप डी कह सकते हो, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है वो हम 2 से ही तो बता रहे हैं डिफरेंस। तो हम इनके बीच का जो अंतर होता है, पहली संख्या से दूसरी संख्या के बीच का जो अंतर होगा, उसे हम लोग क्या कह देंगे, उसे हम लोग कह देते हैं डी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखो, यहां पर डैश डैश करते हुए लिखा हमने, क्योंकि हम इतने सारे नंबर तो एक साथ लिख नहीं सकते, तो हमने डैश डैश करके लिखा। तो लास्ट वाले को क्या मानेंगे सर, लास्ट वाले को सर हम एल मानेंगे, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ बेचारा अकेला 98 लास्ट में है, सबसे लास्ट में, तो लास्ट में है सर, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, उसको एल माना जाएगा, लास्ट टर्म, अंतिम पद, इसके बाद में कोई पद नहीं है, लास्ट में यही है। बोले बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है इतना तो हमें। तो अब आप यहां पर ध्यान देंगे, आप लोगों के पास में क्या आ गया है, तो सर हमारे पास में जो है क्या क्या चीजें हैं भाई, आप लोगों के पास में जरा देखिएगा। तो सर हमारे पास में ए है, हमारे पास में डी है, हमारे पास में ए है, हमारे पास में डी है। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इसे सॉल्व करने के लिए, जी लगाओ, क्या होगा, बताइए सॉल्व करके क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए। एन निकालना सबसे पहले तो, क्योंकि एन नहीं दिया है। सम का जो फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू, ब्रैकेट में ए प्लस एल, क्योंकि हमारे पास में एल दिया है, हमारे पास में एल का मान है, हमारे पास में ए का मान है, हमारे पास में एन का मान नहीं है। और एन की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है सर, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जी। लेकिन हमें फिर टीएन पता होना चाहिए, बोल सर टीएन नहीं सर, हमें तो एल दिया है ना, ये वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्या एन, देखो जरा इस वाले फॉर्मूले से पहले एन निकाल सकते हो क्या, चेक करके देखो। इस वाले फॉर्मूले से एल आपके पास में है, ए है है, एन निकल जाएगा क्या, बोले हाँ सर एन तो निकल जा रहा है, निकालो एन निकाल के दिखाओ, फिर उसके बाद में हम यहां रखेंगे एन का मान, निकालो। एल निकाल के लाओ, एल कितना होना चाहिए, वो सॉरी एन, एन की वैल्यू निकालो, इस फॉर्मूले से एन की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। एन 44 आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। चलिए एक बिटिया ने लेकर आया भाई आंसर, चलो चेक कर लेते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। सर फॉर्मूला हमारा एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, यही होगा। रखो वैल्यू रखो, एल की वैल्यू कितनी सर 98, ए की वैल्यू कितनी है सर 12, एन माइनस 1 का एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी सर 2, डी की वैल्यू कितनी है
2 है, तो क्या करना होगा सर, ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा सर, 98 माइनस 12 एन बाई एन माइनस 1 का 1 इंटू में 2 है तो 2, 98 में से 12 यदि माइनस करोगे तो क्या बचेगा सर, 6, 9 में से 1 गए तो 8, बोले यस सर 86 बचा, इक्वल टू में क्या है, एन माइनस 1 का 1 इंटू में 2 है, 2 इंटू में है, इंटू वाली चीज कहां चली जाएगी, इंटू में है तो कहां चला जाएगा सर, अपॉन में चला जाएगा, तो 86 अपॉन क्या हो जाएगा 2, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एन एन माइनस 1 हो जाएगा। बोल सर कटेगा, बोले हाँ बिल्कुल कटेगा, काटो, क्या होगा कटने के बाद में, काटो सर, 4 3 एन माइनस 1 का एन माइनस 1, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 43 और 1 44 हो गई जी। यहां तक किसी के कोई डाउट यदि हो, कुछ पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए, जो आप लोगों को एन निकालना सिखाए हैं, यहां तक कोई भी डाउट यदि आपके मन में है और आप उसे पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। नहीं बनेगा एन तक, चलिए एन बन गया, तो सर हमें एन थोड़ी निकालना है, हमें तो क्या बोला है पेपर में, वो सर हमें तो सम निकालने के लिए बोला है उसने, पेपर में हमें क्या कहा गया है, संख्याओं का सम निकालो, लेकिन हम सम का ही फॉर्मूला लगा रहे थे, एस एन इक्वल टू क्या था हमारे पास में, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल था, हम यही फॉर्मूला लगा रहे थे, लेकिन हमारे पास में वहां एन नहीं था, इसलिए हमें एन निकालना पड़ा, एन नहीं था लेकिन हमें निकालना पड़ा था, तो एन की वैल्यू कितनी सर, 44 अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में सर 12, और एल की वैल्यू है सर 98। अब क्या करना है, इनको आपस में काटना है, काटो सर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, आपस में दोनों को प्लस कर लो, ये हो गया 0, 9 और 2 क्या हो गया 11, 110 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 22 का 22, 22 से कम 22 और 2 कितना हो गया सर 24, एक जीरो का एक जीरो, 24 20 आ रहा है क्या आंसर, जरा एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या यही आंसर आपको लग रहा है जी, देखिए जरा एक बार, यही है आंसर, चलिए अच्छी बात है भैया, बनेगा बोले दी पेपर में दिया आएगा तो, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, पेपर में कई बार आ चुका है, और ये पैटर्न पेपर के लिए बहुत ही ठीक है, बढ़िया पैटर्न होता है, वो लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देते हैं। चलिए अब सेम ही क्वेश्चन रखते हैं, सेम क्वेश्चन है, यहां टू की जगह बस आपको 3 दे दे रहे हैं, टू की जगह क्या दे दे रहे हैं, 3 दे देते हैं जी, सॉल्व करिए और बताइए क्या इसका आंसर होगा, 2 की जगह 3 हो गया है, आंसर में क्या परिवर्तन होगा, ऐसे नंबर बताना जो किससे डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला आपको जो लगाना है वो फॉर्मूला का यूज कीजिए, फॉर्मूला आप लोगों के पास में क्या है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां से एन निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें एस एन निकालना है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, एल वाला फॉर्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारे पास में एल है, लास्ट टर्म निकल कर आ रही है इसलिए एल लग रहा है। एन जो आ रहा है 28 निकल कर आ रहा है जी, एक ने कहा कि एन जो है वो सर 28 आ रहा है, एन 30 आ रहा है, पूरा खेल तो एन से ही है बच्चों,
यदि n सही नहीं निकल पाया तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। चलिए n 30 वाले ज्यादा हैं। एक ने कहा n 9 आ रहा है, n इक्वल टू 9 है बोले। जी चलिए, एस एन कितना है फिर हमारा? एस एन, एस एन बता दो, एस एन कितना निकल कर आ रहा है? सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या सही आंसर हो सकता है आप लोगों के। आप कितना सही सॉल्व कर सकते हैं इसे। जी 6,665, 6,665 आ रहा है बोले। जी और कोई? एस एन क्या 6,665 के साथ जाएंगे? 1,665। ओके, एक का 1,665 आ रहा है। सॉल्व कीजिए भाई, क्योंकि आपको ही सीखना है। जब तक आप मैथ्स खुद से सॉल्व करना नहीं सीखेंगे नहीं बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई। चलिए देखिए, अब हम सॉल्व करके देखते हैं। आप टैली कीजिएगा क्या आपका यही आंसर होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या निकालना है सर हमें? सबसे पहले हमें निकालना है श्रेणी। 10 लिखना है और लास्ट में क्या है सर? 10 और क्या है? 100 है। 10 और 100 के बीच की संख्या लेना है जो क्या हो जाए? 3 से डिवाइड। तो 10 तो आएगा नहीं और 100 भी नहीं आएगा, ये दो नहीं आएंगे। 10 के बाद में 3 से जाने वाला ऐसा कौन सा नंबर है? तो सर 10 के बाद में 12 जो है वो 10 की पहाड़े में आता, मतलब 3 के टेबल में आता है। 3 की टेबल से जाना चाहिए। 12 आता है, 12 के बाद में 15 आता है, 15 के बाद में 18 डैश डैश डैश, लास्ट में कौन सा नंबर आता है? 999, 99 आता है क्या? बोले हाँ 99, 99 तो आता है बोले सर 3 की टेबल में। तो लास्ट में 99 हो गया हमारा। ये टेबल आपकी ये क्या बन गई? श्रेणी बन गई। बोले यस सर। ए कौन हो गया सर? ए हो गया 12। डी कौन है सर? डी तो 3 ही होता है हमेशा। और ये लास्ट वाला हो गया हमारा एल, 99 हो गया हमारा एल। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो रख दो जरा वैल्यू यहां पर। एल कितना है सर? एल है हमारा 99, क्योंकि 3 की टेबल में जाता था। ए की वैल्यू कितनी सर? ए की वैल्यू 12 है। एन माइनस का 1। डी की वैल्यू कितनी सर? इनके बीच का अंतर जो 3 का ही है। 12 से 15 3, 15 से 18 3, 3 का ही अंतर है। तो सर 3 हो गया। 99 माइनस में क्या करेंगे? 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 इंटू में क्या है सर? 3 का 3 माइनस कर दो, ये हो गया 7, ये हो गया हमारा 8 इक्वल टू में क्या है? एन माइनस 1 का 1, 3 का 3। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में क्या हो रहा है? तो सर ये देखिए 87 ये इंटू में है, कहां जाएगा सर? इंटू वाली चीज सर अपॉन में चली जाएगी। क्या होगी? अपॉन में आ गई। एन माइनस 1 का एन माइनस 1 कट रहा है क्या? बोले यस सर। 3 दूनी 6, 2 बज गया, 3 9 27। बोले यस सर। माइनस में है, इधर आया तो क्या हो गया सर? 29 और 1 कितना हो गया सर? 30 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आ रही थी भैया? एन की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है सर? एन की वैल्यू हमारी जो है वो 30 निकल कर आ रही है। एन की वैल्यू जो है वो 30 है। चलिए, जिनने एन की वैल्यू 30 लेकर आया है वो अब सब आंसर तो सही आना ही आना, उनका कोई बात ही नहीं है। तो क्या होगा फिर यहाँ पर? एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू कितनी सर? 30 अपॉन में 2। ए की वैल्यू क्या है सर? ए की वैल्यू हमारी 12 है और लास्ट वाली जो वैल्यू थी वो 99 थी। कटेगा तो क्या हुआ सर? ये 15 दूनी 30, 15 आता है, आपस में जोड़ दो, 9 और 1 10 और 11, 10 और 1 11। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो जरा भैया, ठीक है। 111 मल्टीप्लाई बाय 15 से
15 एकम 15, क्या बचा यहाँ पर? एक। 15 एकम 15, 16, फिर एक 15 एकम 15 और एक 16, 1665 आपका आंसर आ रहा है। कहाँ भैया 6000 आंसर आ रहा था, बताओ। किसी का 6000, किसी का 8000। भगवान आप लोगों को थोड़ा सा सद्बुद्धि प्रदान करे कि ऐसी गलती आप ना करें, नहीं तो दिक्कत में पड़ेंगे बेटा आप। ठीक है, आपको वहीं पर चीजों को कैलकुलेट करना नहीं आ पा रहा है तो दिक्कत आप लोगों के लिए बहुत बड़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। अब स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है 4 से हो जाए, 4 से हो जाए, सेम क्वेश्चन है, या थोड़ा सा क्वेश्चन में आप तब्दीली करना चाह रहे हैं तो 1 से 100 के बीच में, क्योंकि ये भी लगातार कई बार पूछा जा चुका है 1 से 100। चलिए 1 से 100 के बीच की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 4 से विभाज्य है। करिए जरा सॉल्व, क्या होगा बताइएगा। जी कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, मैसेज करें। चलिए क्या आंसर लगेगा इसका, मैसेज कीजिएगा। राइट द सम ऑफ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 4 से विभाज्य हो। इस बार 4 से डिवाइड करना है आप लोगों को। जी करिए, क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को? इस बार सबके सेम आंसर आना चाहिए भैया, अलग अलग आंसर नहीं लाना। इसका मतलब है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? आपसे यदि पेपर में यदि पूछा जाए राइट द सम ऑफ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 1 एंड 100, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एन की वैल्यू ही बता दो, एन की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है? एन 25 निकल कर आ रहा है, वेरी गुड। एन जो है आपका 25 है, बोले क्या ये करेक्ट बात है? एन 25, एन 25 है तो बाकी चीजें तो आपकी आसानी से आ ही जाएंगी। एन 24 है। चलिए यहां पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने एन पर ही गलती कर दिए हैं। जी कीजिए सवाल, बताइए क्या हो सकता है आंसर। एस एन 1200 आ रहा है, ओके एस एन 1200 है बोले। जी एक का एन 23 आया भैया, धन्य है आप जो, और आपके आंसर सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 3 ऑप्शन तो मिल ही गए हैं, पेपर में भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक की कमी है। क्या होगा? चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहे हैं। एस एन 1200 के साथ ही जाना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्या होगा। एन 24 वाले बहुत ज्यादा थे। अब जरा देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो सर फॉर्मूला हमारा पहले जरा हम सीरीज बना लेते हैं। सीरीज क्या होगी सर? एक से ठीक है 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में। सर 1 और 100 को तो लेंगे नहीं, 1 और 100 को तो लेंगे नहीं, इनके बीच के नंबर।
तो इनके बीच में क्या आता है सर, 4 ही आएगा, 4 8 12 डैश 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 डैश। 100 से पहले क्या आता है जिसमें 4 से भाग चला जाए? 99 में चेक करके देख लो सर, 4 दूनी 8, एक बचा, नहीं जा रहा सर। 98 में देख लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचा 18, सर नहीं जा रहा। 97 में जाके देख लो सर, 4 दूनी 8, एक बचा, सर नहीं जा रहा है। 96 में देख लो 4 से देके सर, 4 दूनी 8, कितना बचा सर, एक, 4 चौक 16। बोले हाँ 96 में जाता है। आप बिल्कुल बेसिक स्टेप से सॉल्व करें, 96 से जाता है। आप चाहते तो ऐसा भी देख लेते कि 100 में जाता है 4 से भाग, तो 100 से 4 पहले कर लोगे तो 96 ही आएगा। अब 96 से पहले किस में आएगा वो सर, 92 में आएगा। ठीक है, आप खुद 4 कम करके देख सकते थे, लेकिन यदि आपको नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं कि आप भाग दे दे के देख लो किसमें 4 से जा रहा पीछे तरफ से। बोले यस सर। तो ये आपके नंबर हो, ये आपकी श्रेणी बन गई, सीरीज बन गई। ये आपका ए हो गया। ए की वैल्यू क्या होगी सर? बोले सर 4। डी क्या होता सर? डी इनके बीच का अंतर सर, 8 और 4 के बीच का अंतर 4 का ही चल रहा है। और आपको क्या निकालना है? एल। एल कितना सर? 96 है। चलिए, तो अब क्या करना, फॉर्मूला लगाना, लगा दो जरा। क्या है? एल इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी सर? 96 इक्वल टू ए की वैल्यू 4 प्लस एन माइनस 1 का एन माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है सर? डी की वैल्यू भी हमारे पास में 4 है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। 4 प्लस में इधर चला गया तो क्या हो गया सर? माइनस में एन माइनस 1 का 1, 4 का 4, 4 माइनस होंगे तो क्या होगा सर? 92 इक्वल टू एन माइनस 1, 4। 92 इंटू में 4 है, कहां चला गया सर? अपॉन में एन माइनस 1 का एन माइनस 1। अब काटो, क्या आएगा निकल कर? देखिए क्या होगा काटेंगे तो। जैसे इसको काटेंगे सर क्या होगा? 9 दूनी 18, कितना बचा सर? एक, 3 चौ 12, एन माइनस 1 का एन माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर? प्लस का 1 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू भैया 24 आ रही है। एन की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? 24 निकल कर आ रही है। वो 23 निकालने वाले जरा अपना ध्यान दीजिएगा, कहां गलती कर रहे थे आप लोग। एन की जो वैल्यू है वो 24 होगी, और पूरा खेल आपका यहीं पर है। एक छोटी सी गलती आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या कर देगी? गलत करवा देगी। चलिए, इसके बाद में एस एन निकालना है। एस एन इक्वल टू क्या होगा? एन बाई टू, ब्रैकेट में क्या होगा? ए प्लस एल होगा। एन की वैल्यू कितनी थी हमारी? 24 अपॉन में 2। ए की वैल्यू कितनी थी सर? बोल सर 4। एल की वैल्यू कितनी थी? 96 थी। 24 अपॉन 2, ये कट रहा है? बोले हाँ कट रहा है सर। कितना होगा सर? 12 दूनी 24, आपस में प्लस कर लो सर, ये हो रहा है 100। 100 से यदि 12 का मल्टीप्लाइंगे सर, 12 एक कम 12, डबल जीरो डबल जीरो, क्या हो गया सर? 1200 हो गया यहाँ पर एस एन 1200। जी चेक कर लीजिएगा क्या 1200 इज आपका करेक्ट आंसर हो रहा है क्या? देखिए चेक कीजिए। जी बन जाएगा, अच्छी बात है भाई, क्लियर है। अब यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों से दूसरे तरीके से पेपर में आ जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। 100 से 500 के बीच की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। या एक क्वेश्चन जो आया है 100 से 1000 में आया था, ये क्वेश्चन पेपर में आया है 100 से 1000 की उन संख्याओं का जो 8 से विभाज्य हो। ये पेपर में पूछा गया था एक बार। जी बड़ा क्वेश्चन है, जानबूझ के आपको टाइम लगाएगा क्वेश्चन पेपर में। जी 100 से 1000 के बीच की उन संख्याओं को बताइए जो 8 से विभाज्य हो। उस सामने वाले को भी पता है कि भैया टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, इसका मतलब है कि आप बाकी क्वेश्चन को पेपर में कम समय दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था, जरा इस पर भी देख लीजिए आप लोग क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। जी मैसेज कीजिए, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर।
जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए, बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। एक सौ बारह जो है वो सर बोले एन का मान आ रहा है, एन आपका 112 आ रहा है बोले। जी, और कोई? एन की वैल्यू आ रही है 112। क्या आप लोगों का भी जो आंसर है वो 112 आ रहा है? जी, मैसेज कीजिए, सॉल्व कीजिए। श्रेणी बनाने में आप लोगों को सबसे पहले समय ज्यादा लगेगा, सीरीज बनाने में आपको टाइम लग जाएगा। जी बताइए, क्या लग रहा है क्या हो सकता है इसका आंसर? 100 और 1000 के बीच की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 8 से विभाज्य हो। तो पहले आप श्रेणी बना लीजिए, ठीक है। ऐसा लिखना पड़ेगा, 100, इधर लिख लो 1000, ठीक है। इनके बीच की संख्या लेना है, तो एक 100 तो ले ही नहीं सकते, 1000 भी नहीं ले सकते। 100 और 1000 तो हमारा कट गया, एन 112 ही आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है, बधाई की बात है कि बच्चों का एन 112 आ रहा है। और आंसर आ रहा है 61,824। जी लीजिए, एक बच्चे ने लेके भी आया 61,824। ये एस एन भी आ गया बोले, एन बराबर 112 और एस एन 61,824। क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए, क्या ये आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? टाइम लीजिए आप लोग, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। एन 111 आ रहा है। जी, एन 111 है बोले, 111, 111। अब यहां पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं। जी, अब देखिए क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर। जी सॉल्व कर लीजिए, नहीं बनेगा। एन 112 आ रहा है, हिंट कर दूं मैं आपको, 112 जो है वो एन की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू सही है। एन 112 सही है, एन 112 सही है भाई, ये गलत है, एस एन गलत है। 61,376 आ रहा भाई किसी एक का। चलिए देखते हैं जरा, ये आंसर है बोले 61,376, 61,376। जी बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। आ चुका है भाई, आंसर आ चुका है बच्चों का, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना था स्टूडेंट्स, हमें बोले सर यहाँ पर नंबर लिखना था। जैसे मान चलो 101 लिखो, 101 में जा सकता है कि 8 से? बोलो सर देखते हैं कौन सा नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि 100 के बीच में, 100 में देखो, 100 के बाद 101 में देखते हैं, भाग दे के 8 से जा रहा क्या? सर 8 एक कम 8, 2 बचा, नहीं नहीं जा रहा सर। किस में जा रहा है? 102 में देखो, 22 नहीं जा रहा सर। 3, 23 में भी नहीं जा रहा सर। 24, सर यस, 8 या 24 जा रहा है सर। बोले किसमें? 104 में जा रहा है। 104 के बाद में आपको पता है 105 में भी नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 ज्यादा जोड़ दो, मतलब 112 में जाएगा। फिर अब
112 में जाएगा। इस तरीके से वो चेन बन जाएगी, क्योंकि 104 आया पक्का भैया, 8 का ही अंतर चल रहा, तो 8 का ही अंतर बढ़ेगा ना आगे, तो 8 का अंतर आप आगे बढ़ा देना। आप 8 का अंतर बढ़ा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए सर 8 का अंतर बढ़ा देंगे हम। फिर क्या करना लास्ट में सर, 1000 से पहले सर 9,999 आता है, इसमें 8 से भाग जा रहा क्या, 8 एकम 8, फिर कितना बचा हमारा, एक बचा, कितना हो गया 19 हो गया, 8 दूनी 16, कितना बचा सर 8 टू द 16 हो गया, तो 3 बचा 39। बोले सर नहीं 39 में नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। बोले 998 में जा रहा है क्या, जरा चेक करके देखो। 9 एकम 9, फिर क्या हुआ हमारा, एक बचा, 8 दूनी 16, कितना अच्छा सर 3, 38, 38 में भी नहीं जा रहा सर, 38 में नहीं जाता, किस में जाता है, 38 में नहीं जाता तो 37 में। बोल सर नहीं 36 में, 8 चौ 32 नहीं जाता सर, और किस में जाएगा, 8 चौ 32 होना चाहिए, तो कहीं ये 992 में तो नहीं जाएगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट में 32 आ रहा है। चेक करते करते जाओ जरा, इसमें जा रहा है क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही है, देख चेक करके देखो 992 में जा रहा है क्या, 8 से 2, 8 एकम 8, एक बच गया, ठीक है, 8 टू द 16, 16 हुआ, 3 बच गया, 32 हो गया, 8 4 जा 32। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो ये सीरीज बनाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीरीज आपके लिए बहुत ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो बोले यस बिल्कुल सर क्लियर है। बोले तो ये आपका क्या हो गया सर, ये हमारा हो गया ए की वैल्यू हो गई हमारी 104। डी क्या होता सर, डी होता है इनके बीच का अंतर, जो है हमारा 8 हमेशा वही रहेगा जो हमें निकालना है, और एल हो गया हमारे पास में 992। जी अब जरा आप एल निकाल के दिखा दीजिए, यहां पर एल क्या होगा, तो सर बोले फॉर्मूला है हमारा क्या है, एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू क्या है सर 992 बराबर ए की वैल्यू 104 प्लस एन माइनस 1 का एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास में 8 है, प्लस में है ये इधर आएगा तो किस में आ जाएगा हमारा सर माइनस में आ जाएगा, बराबर में एन माइनस 1 का एन माइनस 1, 8 का 8 आ जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, तो अब आप जरा देखिए माइनस कर लीजिए 992 में से, ठीक है, कितना गया हमारा 104 माइनस करना, 992 में से 104 को माइनस कर दो, क्या होगा सर, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, 12 में से 4 गए तो क्या सर 8 ही बचे, यहाँ पर 8 और 4 12, 8 का 8, 9 में से 1 गया सर 8, 888 आ रहा है क्या, बोलिए सर 888 निकल कर आ रहा है यहाँ पर, बराबर एन माइनस 1 का एन माइनस 1 इंटू में 8 का 8, 8 इंटू में कहाँ चला जाएगा सर, बोले सर अपॉन में जाएगा, एन माइनस 1 का एन माइनस 1। जी कुछ बच्चे जो 111 बता रहे थे वो +1 नहीं करते क्या आप लोग, 111 बताने वाले बच्चे, ये कटेगा क्या हो रहा सर, एक 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 111, तो 111 के बाद में भैया एन माइनस 1 भी तो रहता है भैया, आप ध्यान क्यों नहीं देते इस चीज का, -1 क्या है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 111 प्लस 1 बराबर क्या हो गया एन, तो 112 हो जाएगा। कुछ बच्चे यहीं तक सॉल्व करते हैं 111 बता देते हैं जल्दबाजी में, जबकि कितना आ रहा है 112 निकल कर आ रहा है आपका, ये एन का मान हो गया। जब आपने एन निकाल लिए हैं तो आप उसके बाद में फॉर्मूला लगा दो, एस एन निकाल लो। एस एन क्या होता है आपका सर, एस एन इक्वल टू होता है n/2, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस एल होता है, n की वैल्यू 112 है बटे 2, a की वैल्यू कितनी है सर 104, l की वैल्यू कितनी सर 992, प्लस कर दो आपस में, और जो भी आंसर आ रहा है आपका वो फाइनल आंसर है। कटेगा ये 112, कितना आ रहा है सर 5 दूनी 10, 5 टू 10, 1 बचा, 5 2 6 12, 56 हो गया यहाँ पर, आपस में प्लस करो, ये हो गया 4 और 2 6, 9 का 9, 9 और 1 10, 1096 हो रहा है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, कितना हो गया 1096 हो गया, 1096 में क्या करना है 56 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो जरा, 1096 में 1096 मल्टीप्लाई बाय 56, आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 61,376 इज द करेक्ट आंसर। चेक करके देखिएगा ये आंसर आएगा आप लोगों का, टैली कर लीजिए आप लगे तो, जी टैली करके देख लीजिए आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, जी बन जाएगा सभी लोगों से। किसी को कोई भी डाउट है, आज का जो आपको हमने टॉपिक जो बताए हैं,
ठीक है, किसी भी संख्याओं के बीच की जो भी संख्या निकालना है, ऐसे टॉपिक पर किसी के मन में कोई डाउट यदि है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बनेंगे ऐसे सारे क्वेश्चन आप लोगों से। तो आप स्टूडेंट्स 3-4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं, घर में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन आपको 5 से डिवाइड करने के लिए जाए, फिर यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों से क्या जाए 1 से 200 के बीच की संख्या जो किससे डिवाइडेड हो, ठीक है, वो 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो, आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। एक आपसे आता है 50 से 100 के बीच की संख्या जो 3 से विभाज्य हो, ठीक है। फिर आप लोगों का आता है 100 से 300 के बीच की संख्या जो 2 से विभाज्य हो, डिवाइडेड बाय 2, डिविजल बाय 2। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स आप लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। आई होप आपकी और अच्छी कमांड बनेगी। किसी को कोई डाउट यदि हो, कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नहीं तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।